हमने 115 तक पढ़ लिया था। 115 तक बच्चों हमने पूरे कर लिए थे। 116 नंबर से चलते हैं, जिसमें बच्चों लिखा हुआ है तरुण। तरुण जो होता है बेटा वो नव युवक को बोला जाता है ना, युवा को बोला जाता है। और इसका विलोम क्या होगा भाई, सब लोग जानते हैं, एक बार बताइए प्यारे बच्चे। तो भाई नव युवक का विलोम, तरुण का विलोम जो होगा वो बताएंगे आप लोग वृद्ध। क्या बताओगे बच्चों, वृद्ध। इसका राइट आंसर होगा बच्चों वृद्ध, ठीक है ना। तो आपका आंसर इसमें होना चाहिए वृद्ध। वेरी गुड, ठीक है भाई। जय हिंद भाई सभी को, जय हिंद, राम राम, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आवाज नहीं आ रहा है बेटा, आवाज तो आ रहा होगा, एक बार देखिएगा आप लोग, ठीक है बच्चे। आइए फिर आगे आता है बेटा शुष्क। शुष्क कौन किसको बोला जाता है, जहां पर बिल्कुल सूखा भूमि रहती है, जहां पर गीला बिल्कुल नहीं होता। आप देखेंगे नमी नाम की चीज नहीं होती बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चे शुष्क, ठीक है ना। बड़ा ही रूखा रूखा सा क्षेत्र मिलेगा, रूखा रूखा सा जंगल मिलेगा, वन मिलेंगे, पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो बच्चों क्या होता है, शुष्क होता है, ठीक है ना। और शुष्क का विलोम प्यारे बच्चे क्या बताएंगे आप लोग, सभी मेरे बच्चे बताइएगा। जिसे आप बेटा गीला कह सकते हैं, शुष्क को आप लोग सूखा बोल दीजिए, शुष्क को आप लोग सूखा कह देंगे, सूखा, ठीक है ना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे वो क्या होगा, आर्द्र। क्या होगा बेटा, आर्द्र होगा। क्या होगा भैया, आर्द्र होगा प्यारे बच्चे, आर्द्र, ठीक है ना, आर्द्र, क्लियर है। और बच्चों इसको हम गीला भी कह सकते हैं, गीला, ठीक है बच्चे, गीला। आर्द्र, आर्द्र मतलब गीला, ठीक है। हाँ ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो अब सब लोग आवाज आ रही है बेटा, एक बार सब लोग देखेंगे, आंसर दीजिएगा आगे। हाँ देखो इनको एक बार, नमी, नमी माने बेटा वही होती है किसी जगह जहां आप देखेंगे आपको ये लगे गीला गीला है, नमी है बिल्कुल, वहां पर यदि हवा चलेगी तो वहां पर बड़ी ठंडी हवा आपको मिलेगी, ये आपको देखना है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों अगला शब्द आता है आवृत। आवृत का मतलब है कोई चीज छिपा हुआ, मतलब देखिएगा जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर बेटा आपने देखा होगा उसका जो ऊपर ऊपर जो उसका छिलका होता है वो आवृत होता है, जो उसके तने को अंदर से ढके रखता है, नमी बनाए रखता है। और जब पानी आप उसकी जड़ में लगाते हैं तो पानी उसके द्वारा ऊपर चढ़ जाता है, तने के माध्यम से, है ना, पत्तियों तक पहुंच जाता है। लेकिन जो नीचे की जो बेटा उसके ऊपर जो आवृत होता है वो उसको छुपा कर रखता है अंदर वाले भाग को। मानते नहीं इस प्रकार से समझने के लिए। हाँ तो बेटा आपको इसका आंसर क्या बताना है, अनुपसर्ग लगा करके आप इसका विलोम बना सकते हैं कि जो दिख रहा है, छुपा हुआ नहीं है, जो दिख रहा है, अनावृत, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर हो जाएगा अनावृत, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, अनावृत, क्लियर है। तो आप इसको याद रखेंगे, जो चीज दिख रहा है, दिखा हुआ, दिखता हुआ, दिखता हुआ, छुपा हुआ नहीं है बेटा, वो दिखता हुआ है, आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है वहां पर। वेरी गुड, ठीक है सर। टाइम डिफरेंट है बेटा, टाइम डिफरेंट कैसे है, आइएगा। अगला शब्द आता है बेटा उद्यांचल। उद्यांचल है ना, तो उद्यांचल जैसे आपने सूर्य को देखते हैं तो सूर्य पूरब में क्या होता है, उदय होता है। जिस पर्वत से, जिस क्षेत्र से, जिस दिशा से वो उदय होता है वो उद्यांचल है। और जिधर छिपता है, पश्चिम दिशा में छिपता है, पश्चिम पूर्व दिशा में निकलता है, ठीक है। ज्योति प्रसाद पांडे बेटा रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, आपको प्यारे बच्चे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं आपके कमेंट, इतने सारे कमेंट बहुत तेज निकल जाते हैं, नहीं पढ़ सकता, बहुत तेज निकल जाएंगे। यदि आप यहाँ खड़े होकर देखोगे ना, कहोगे बेटा किस तरह नजर ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वेरी गुड, याद रखो। तो प्यारे बच्चों उद्यांचल का विलोम आप क्या बताएंगे, अस्तांचल, ठीक है। और बच्चों आपसे उदय का विलोम पूछ ले, उदय, उदय माने होता है निकलना, और अस्त माने होता है छिपना, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। उदय माने निकलना, अस्त माने छिपना। वेरी गुड, तो ये भी प्यारे दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, ये भी आपको अच्छे से समझना है ना। उदय माने निकलना, और प्यारे बच्चों अस्त माने छिपना, जब सूर्य निकलता है पूरब से और छिपता किधर है, पश्चिम में जाकर, ठीक है बेटा। विलोम शब्द कल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे प्यारे बच्चों। हाँ ग्राह्य, किसी चीज को ग्रहण करने का मतलब होता है ग्राह्य। ग्रहण करना समझते हैं, मतलब मान लीजिए आपने कोई चीज प्राप्त करी तो वो आपने ग्रहण करी है,
और जब उस चीज को छोड़ रहे हैं तो बेटा उसके लिए आप क्या बताएंगे? उसके लिए कहेंगे आप लोग त्याज्य। त्याज्य क्या बोलोगे भाई? त्याज्य। ठीक है बेटा, त्याज्य, इसको हमने त्याग दिया, ग्रहण नहीं किया, त्याग दिया। ठीक है, हाँ। आओ आगे आता है मेरे बच्चे, नेक्स्ट शब्द आता है आपके सामने। सब लोग पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे। ये कहता है जागृत। जागृत होता है जागा हुआ। ठीक है मेरे बच्चे, जागृत होता है जागा हुआ। और इसके लिए प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा? जो सोया हुआ है उसको आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? सब लोग बताओ, बोलो भाई। हाँ हाँ, मेहुल गुप्ता जी बेटा, यदि आप अच्छा पढ़ेंगे तभी अच्छा समझ में आता है, वरना हर बच्चे को देखो ध्यान से आंसर देना होगा, ध्यान से समझकर आंसर करना होगा। ठीक है, बताओ भाई पवन क्या होगा मेरे भाई आंसर? सब लोग बताओ। हाँ, सम्मुख। सम्मुख का बेटा विमुख हो जाएगा, अभी आपके सामने आंसर आएगा। ठीक है ना, अभी इतना तेज मत बनिएगा, सभी प्यारे बच्चे साथ पढ़कर चलिएगा। ठीक है, तो बेटा उसको क्या बोलेंगे? सुषुप्त कहेंगे। सोया हुआ जो होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा? सुषुप्त कहेंगे, मतलब सोया हुआ। जागा हुआ नहीं है वो सोया हुआ है, तो उसको आप लोग सुषुप्त कहेंगे, सोया हुआ। क्लियर? वेरी गुड। हाँ, आगे आता है बेटा ऋणात्मक। ऋणात्मक का विलोम बताओ सभी बच्चे। ऋणात्मक का विलोम, ऋणात्मक। ऋणात्मक का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चे? धनात्मक। भाई ऋण, ऋण होता है एक प्रकार का, जो हम पे किसी प्रकार का जो कर्ज है वो ऋण है, और धन है जो हमारे पास, हमारा पास अपने लिए हम मतलब संपन्न है एक प्रकार से, है ना। तो बेटा ऋणात्मक का विलोम आपको सिर्फ धन लगा करके धनात्मक कहना है, याद रखना। धनात्मक। ठीक है बच्चों, ऋणात्मक का विलोम धनात्मक, बिल्कुल सीधा सीधा सा याद रखना है आप लोगों। ठीक है, हाँ। आगे आता है बेटा नेक्स्ट शब्द विधवा। विधवा किसे बोला जाता है? जिस महिला का, जिस स्त्री का पति मर जाता है बेटा, जिसके पति का देहांत हो जाता है, उसको प्यारे बच्चे विधवा बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? विधवा। और जिसका पति जीवित होता है, इस दुनिया में है, सब कुछ उसके साथ वो जीवन गुजार रही है, उसके लिए क्या बोलेंगे? सब लोग आंसर दीजिए सोच करके एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे बच्चे देंगे, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे बच्चों को देना है। बोलो बेटा। हाँ, तो भैया क्या बोलोगे उसे? बेटा विधुर तो इस पुरुष होता है, विधुर तो पुरुष होता है बेटा, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर देना है विधवा का सधवा, जिसका पति जीवित है। शधवा। ठीक है बेटा, शधवा बोलते हैं उसको, शधवा, जिसका पति जीवित होता है, सुहागिन है जो, जिसका पति जीवित है, जिसका पति जीवित है। जीवित है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं बेटा सधवा। आगे आया है बेटा पंडित का विलोम बताओ। पंडित का विलोम सब लोग बताइए भाई, पंडित का विलोम क्या होता है? पंडित, भाई पंडित कौन होता है? जिसे ज्ञान होता है, जो पढ़ा लिखा होता है वो पंडित होता है, वो विद्वान होता है ना। इसके लिए आप आंसर बताएंगे क्या? बोलो सब लोग एक बार अच्छे से मेरे साथ आंसर दीजिए, बोलिए भाई पंडित का विलोम क्या होता है? हाँ, शधवा होगा बेटा, याद रखना, सुहागन मत लगाना, है ना। तो पंडित का मूर्ख, बहुत अच्छा, सभी बच्चों का आंसर आने लगा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, पंडित का विलोम आने लगा है मूर्ख, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आंसर देना है सबको, पेपर में ऐसे ही आंसर देना है बेटा। 4 विकल्प मिलेंगे, है ना, याद रखना, 4 विकल्प मिलेंगे आपको पेपर में। क्लियर? घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आइए क्वेश्चन नंबर 125। ये क्वेश्चन तो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि कृत्रिम वो चीज होती है जो हम, कुदरती चीज, जो प्राकृतिक चीज होती है बेटा, नेचुरल जो चीज होती है, उसके जैसा जो रूप स्वयं बनाते हैं, बनावटी कहते हैं जिसको। तो इसका आंसर आपको मैंने कल भी पढ़ा दिया था, लेकिन आज ये दूसरी तरह से पूछ लिया है इसने बदल करके। तो प्यारे बच्चों आप लगाएंगे प्राकृतिक।
है ना, जिसको भगवान ने ही जन्म दिया है, कुदरती जिसका रूप है, कुदरत ने जिसको बनाया है वो प्राकृतिक चीज है, और जिसको व्यक्ति बना रहा है, उसकी नकल कर रहा है, भगवान की कॉपी कर रहा है, वो बेटा कृत्रिम रूप है, बनावटी, है ना, याद रखो। तो आगे शब्द आया है बेटा वैभव। वैभव कहा जाता है समृद्धि को, है ना, समृद्धि का मतलब समझते हैं, जो हमारे पास पैसा, धन, माया, शोहरत, संपत्ति, दौलत सब कुछ होती है, तो वो हमारा वैभव होता है, समृद्धि होती है हमारे पास, हमारे घर में हर चीज की खुशहाली नजर आती है ना। और जब प्यारे बच्चों वैभव हमारा खत्म हो जाता है, तो मेरे बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, पराभव, ठीक है, हम क्या कहते हैं फिर, पराभव, हमारे पास कुछ नहीं रहता, हम एक प्रकार से दूसरे, मतलब पर माने दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो वैभव का विलोम बेटा क्या हो जाएगा, पराभव, याद रखना बच्चों, ये सब पूछे गए शब्द हैं जो पेपर में आए हैं बहुत बार, है ना, बहुत बार पूछे गए बच्चे, इसलिए आपको भी याद रखना है, ठीक है भाई वैभव। चलो महात्मा, तो महात्मा किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग बताओ। महात्मा उसे कहा जाता है जिसके अंदर महान आत्मा निवास करती है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो सबकी भलाई में रहता है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, ठीक है, समझे बेटा। तो बेटा उसे क्या बोला जाता है, महात्मा। तो इसका मतलब है महान आत्मा वाला, महान आत्मा वाला व्यक्ति जो होगा, महान आत्मा वाला जो होता है उसे कहा जाता है महात्मा। और जिसके अंदर बुरी आत्मा निवास करती है, हमेशा दूसरों की बुराई, दूसरे का सर्वनाश करने के लिए लगा होता है, वो दुरात्मा होती है बेटा, बुरी आत्मा होती है। तो आपको याद रखना है, इसमें आप दुर उपसर्ग लगा करके, दुर आत्मा, ठीक है बेटा, दुरात्मा, तो इसका विलोम आपको दुरात्मा, बुरी आत्मा लगाना है, ठीक है ना। हर व्यक्ति की आत्मा अच्छी नहीं होती, हर व्यक्ति दूसरे का दर्द नहीं समझता, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसलिए वो दुरात्मा कहा जाएगा। चलिएगा, उत्तरायण, तो बेटा एक बात आप सब जानते हैं, इसके लिए मैंने आपको कल भी शायद एक एग्जाम्पल बताया था, उत्तरायण। आपको कुछ ध्यान नहीं लगाना, आपको 4 दिशा ऐसे बांट लेनी है, बस यही दिशाएं आपको याद रखनी है बस। बेटा पहली दिशा हमारी उत्तर है, तो उत्तरायण हो गई, और इसका विपरीत पूछा है तो बेटा दक्षिण होता है, तो इसको आप दक्षिणायन कह देंगे। ऐसे ही बेटा पूरब होता है, पूरब, इधर प्यारे बच्चे पश्चिम होती है, तो ये चारों दिशाएं तो हैं, है ना। तो मेरे बच्चे उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन लगाना है, उत्तर का विलोम दक्षिण लगाना है, ठीक है ना, यही आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों आ जाइएगा, उत्तरायण का विलोम जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा, है ना। तो क्या बताएंगे आप लोग, दक्षिणायन, क्या बताओगे बच्चों, दक्षिणायन, ठीक है, हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा। बेटा एक बार का एक इतिहास है, इतिहास क्या है, एक असम की लड़की थी, है ना, पिछले वाले 21 वाले बैच में वो पढ़ रही थी, मैं उसको पढ़ा रहा था, तो उसका हमेशा यही मैसेज होता था कि सर मेरे को तो समझ ही नहीं आती हिंदी, मैं क्या करूं सर, क्या करूं। लेकिन धीरे 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 उसने पढ़ी ना, तो बेटा वो पढ़ करके टेस्ट को पास कर गई, और आज वो CISF में जॉब कर रही है। तो अब उसका मैसेज आता है तो ये कहती है, सर जी मैं तो पहले डरती थी, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मन को लगाना है एकाग्र करके एक जगह, सब कुछ समझ आ जाता है, सब कुछ समझ अच्छे से कर पाते हैं, है ना। तो आप लोग घबराना मत बिल्कुल भी। बेटा अगला शब्द है आपके सामने थोक। अब मैं इसके लिए आपको एक शब्द, एक वाक्य बताता हूँ। मान लीजिए मम्मी ने आपको 500 रुपए दिए, है ना, और मम्मी ने कहा बेटा चीनी का एक 50 किलो का कट्टा लेते आना, 500 रुपए का आता है बस सेठ जी के यहाँ से। तो आपने 500 रुपए सेठ जी को दिए, कहा कि सेठ जी मेरी साइकिल पर 50 किलो का एक कट्टा चीनी का रखवा दीजिए, है ना। तो वो बेटा आपने थोक में खरीद ली, वो आपको फुटकर मूल्य से क्या मिली, फुटकर जो खुदरा हुआ मूल्य होता है, किलो ना लेकर के आपने पूरी 50 किलो ली है, तो आपको पूरी मात्रा में थोक मूल्य के रूप में वह मिली। आपको वह मान लीजिए 40 रुपए किलो हमारा फुटकर मूल्य है, तो आपको थोक में मिली वो केवल कितने, 35 रुपए किलो। तो बेटा थोक में कोई जब चीज खरीदते हैं तो वो सस्ती मिल जाती है, फुटकर में वो चीज महंगी हो जाती है ना। तो प्यारे बच्चों बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बेटा थोक का विलोम हो जाता है फुटकर। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फुटकर, किलो 2 किलो जब लेते हैं, और जब किसी चीज को ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो हमको थोक के रूप में मिलती है, सीधी सी बात है ना बेटा। गणित में इसको खुदरा मूल्य कह देते हैं, खुदरा, है ना। गणित वाले बच्चे जो हैं वो बेटा इसको खुदरा मूल्य बोल देते हैं गणित में,
है ना, और आंसर आपको हिंदी में फुटकर मिलेगा, याद रखना। स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब क्या होता है? जो अपना मतलब निकालने वाला जो व्यक्ति होता है, केवल अपना जो मतलब है उसे स्वार्थ कहते हैं। और जो अपना मतलब निकालने वाला व्यक्ति होता है, इंसान होता है, मानव होता है, उसे बेटा स्वार्थी कह देते हैं कि तुम तो सेल्फिश हो, इंग्लिश में उसे सेल्फिश कह देते हैं ना। ठीक है मेरे बच्चे, तो स्वार्थ का विलोम बता दीजिए क्या होता है? जो केवल अपना मतलब नहीं चाहता, हमेशा सबका मतलब चाहता है, सबकी भलाई चाहता है, उसे क्या बोलेंगे? सब लोग बताओ। तो बेटा उसे कह देंगे परमार्थ। पर उपसर्ग लगा दीजिए, परमार्थ कह देंगे मेरे बच्चों, परमार्थ। ठीक है ना, परमार्थ के लिए तैयार रहता है, सबका काम निकलना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बेटा, एक चाहते हैं कि सबको जो चीज मिले सबको मिले, है ना, याद रखना, घमंडी नहीं बेटा। तो इसके लिए आप लोग परमार्थ कह देना, और बच्चों कहीं परमार्थ ना मिले तो फिर आप इसको निस्वार्थ बोल सकते हैं, है ना, बिल्कुल क्लियर है बच्चे, ये चीज आप याद रखना। ठीक है मेरे भाई, आइए आगे आता है बेटा कल्पित। कल्पित किसे बोलते हैं? जो हम कल्पना करते हैं, मनगढ़ंत जो किस्से होते हैं मेरे बच्चे, वो मनगढ़ंत होते हैं। ठीक है ना, हाँ क्लियर मेरे भाई। तो बेटा मनगढ़ंत, कल्पित का मतलब है मनगढ़ंत, जो मन में योजना बना करके हम तैयार करते हैं। और इसका विलोम क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा बेटा? सब लोग जानते हैं, जो बिल्कुल सच है उसमें मनगढ़ंत कुछ नहीं है, उसको कहेंगे यथार्थ। ठीक है ना, उसको क्या बोल दोगे प्यारे बच्चों? यथार्थ कह दोगे, जैसा है बिल्कुल वही, जिसमें कोई मनगढ़ंत नहीं है, जो है बिल्कुल सच है, कोई भी उसमें अपनी तरफ से कोई मिर्च नमक मिर्च नहीं लगाया गया, बिल्कुल जैसा था वैसा का वैसा ही बताया गया, है ना बेटा, रियल कह देंगे इसे इंग्लिश वाले बच्चे। आरोह, आरोह जानते हैं? आरोह होता है बेटा चढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ क्रम, ऊपर की तरफ, है ना। और जब घटता हुआ क्रम होता है उसे बोला जाता है अवरोह। ठीक है, क्या बोल देंगे उसे? अवरोह। तो अब उपसर्ग लगा करके आप इसका विलोम भी बना सकते हैं, अवरोह। ठीक है बच्चा, अवरोह। ठीक है ना। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? आरोह का मतलब बढ़ता हुआ, जैसे तुमने देखो पर्वतारोही होते हैं तो वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, है ना, और अवरोही नीचे की तरफ आएंगे। तो आरोही का मतलब चढ़ता हुआ, ऊपर की तरफ। ठीक है भाई, बिल्कुल। कुछ बच्चे कह रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो है क्या? बेटा आपको या तो रिकॉर्डेड वीडियो देखने का अनुभव ज्यादा है, या फिर आप लोग इस तरह से मजाक करने की आदत पहले से ली हुई है। ठीक है, बिल्कुल। आइए घात का विलोम बताओ बेटा, घात का विलोम। घात का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चे? घात, तो इसके आगे ऐसे शब्द किया गया प्रीति लगा करके, प्रीति घात, इसका विलोम बना सकते हैं। कैसे मेरे बच्चे? प्रीति घात, प्रीति लगा करके आप इसका विलोम बना देंगे प्रीति घात। ठीक है, घात का विलोम प्रीति घात। गुरुजी पंजाब से, अच्छा बच्चे, वेरी गुड। ठीक है मेरे भाई, तो कल्पित का विलोम यथार्थ होगा बेटा। 131 वाला बालक एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको ध्यान रखना है। यथार्थ, मनगढ़ंत नहीं है, बिल्कुल यथार्थ है, कल्पित नहीं है, है ना, बिल्कुल वास्तविक है, अवास्तविक नहीं है, याद रखो। आगे आएगा बेटा क्षणिक। क्षणिक का मतलब क्या होता है? थोड़े समय के लिए। और बेटा इसका विलोम जो होगा वो होता है हमेशा के लिए बना रहने वाला, है ना। तो मेरे बच्चे क्षणिक का मतलब है कम समय के लिए, मतलब क्षण भर के लिए, पलक झपकते ही काम खत्म, है ना। तो इसके लिए आपको आंसर याद रखना है बेटा शाश्वत, जिसका मतलब होता है हमेशा बना रहने वाला, थोड़े से समय के लिए नहीं। ठीक है ना, तो आप क्या बताएंगे? शाश्वत। तो बेटा क्षणिक का मतलब शाश्वत, शाश्वत, इसका विलोम आप लोगों को उल्टा याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड, हमेशा बना रहने वाला, वेरी गुड, याद रखोगे आप लोग। तो प्यारे बच्चों, कृत्रिम का प्राकृतिक, वैभव का पराभव, महात्मा का दुरात्मा, उत्तरायण का दक्षिणायन, थोक का फुटकर, स्वार्थ का परमार्थ या बेटा निस्वार्थ, है ना। यदि परमार्थ ना मिले तो आप निस्वार्थ लगा देना, ये ना मिले तब ये मिलेगा आपको। कल्पित का बच्चों यथार्थ,
है ना। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, है ना बच्चे, क्या होता है वास्तविक, बिल्कुल जो सच है वही। ठीक है बेटा। आरोह का विलोम अवरोह, घात का विलोम प्रतिघात, क्षणिक का विलोम शाश्वत। इस तरह से आप लोगों को ये रिवीजन करना है। पिरती लगाकर बेटा, ऐसे पिरती लगाकर विलोम बन जाता है, याद रखना आप लोग। जैसे तुमने कहा तेजस्वी, तेजस्वी, तो तेजस्वी का विलोम बताइए क्या होता है। कहता है अरे तुम तो बड़े तेजस्वी लड़के हो, बड़े तेजस्वी बालक हो यार, तुम्हारे तो चमक एकदम सब जगह छाई हुई है ना। बिल्कुल। तो तेजस्वी का विलोम बताएंगे क्या होता है, जिसको कोई नहीं जानता। बड़ा तेजस्वी ऐसे एक प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं, कोई कोई बच्चा बड़ा चेहरे पर देखने पर बड़ा तेज नजर आता है उसके, कहते हैं बड़ा तेजस्वी बालक है, वो बड़ा होकर कुछ नया काम करेगा, बड़ा इंसान बनेगा, है ना बच्चों। समझते हैं ना मेरे बच्चे। तो बेटा तेजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा, निस्तेज। निश उपसर्ग लगा करके आप कर देंगे इसको निस्तेज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, निस्तेज, याद रहेगा। हाँ चल आगे आता है करना, किसी को बनाना, है ना। और बेटा इसका जो विलोम होता है बहुत बार पेपर में आता है, उसे बोलते हैं प्रलय। सब कुछ नष्ट हो जाना, जो आपने रचना करी है, जो चीज भगवान ने उसको सृष्टि से रचा है, वो सब कुछ खत्म हो जाना, उसको कहा जाता है प्रलय। जब बुरा वक्त आता है तो वो सब कुछ मिटा देता है मेरे दोस्त, है ना। तो प्यारे बच्चों सृष्टि का विलोम आपको प्रलय याद रखना है प्यारे बच्चे, प्रलय होता है प्रलय। प्रलय देखा तुमने, कह रहे यार भगवान की ऐसी प्रलय आई, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने इतने अच्छे से सारी चीजों को तैयार किया था। अब मान लो आपने एक अच्छी नोट्स बनाई, आपने नोट्स की सृष्टि करी, है ना, और बारिश आ गई और आपका बैग बारिश में भीग गया, और आपके जो नोट्स थे वो भी पानी में भीग कर वो गल गए और वो फट गए। तो बेटा भगवान की ऐसी प्रलय आई, सब कुछ नष्ट हो गया, है ना, याद रखना। उत्थान, उत्थान का विलोम बेटा क्या होता है, उत्थान का विलोम है उठना। अरे बच्चों उत्थान का विलोम सब लोग बताओ, सोचो थोड़ा सा। कोई चीज यदि उठी है ना, और फिर वो थोड़े से समय में ही क्या हो गई, बिल्कुल नष्ट हो गई, तो आप उसे क्या बोलेंगे, बोलिए। बोलो बेटा। तो उत्थान का विलोम होता है पतन। क्या होता है प्यारे बच्चे, पतन होना। सर जी सब कुछ नष्ट हो गया, हर चीज का पतन हो गया, खत्म हो गई, समाप्त हो गई, मिट गई। ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है बेटा, चलो आगे आएंगे। ज्येष्ठ का विलोम बताइए। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माने समझते हैं, ज्येष्ठ माने क्या होता है। हाँ ज्येष्ठ, ज्येष्ठ बोलते हैं किसी बड़े को, वरिष्ठ को, है ना। तो इसका विलोम आप बता दें, भ्राता ज्येष्ठ भ्राता है, ऐसे बोल देते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे बताइए राइट आंसर क्या होगा। बताओ बेटा। बोलो बच्चों। चलिए बच्चे बताएंगे ज्येष्ठ का। तो ज्येष्ठ का बेटा क्या बनाएंगे, कनिष्ठ कह देंगे आप लोग। क्या बोल दोगे बेटा, कनिष्ठ। ज्येष्ठ माने छोटा, कनिष्ठ। ठीक है, सब लोग सोच करके आंसर दो भाई, कनिष्ठ। ठीक है, ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। ठीक है बेटा, वो अनुज होता है, अनुज का होता है अनुज, अनुज छोटे भाई को बोला जाता है, अग्रज। आगे आता है बेटा जड़। जड़ का विलोम बहुत बार पूछा जाता है, जड़ का विलोम। ठीक है, वैसे तो जड़ का विलोम क्या नींव है, आधार है, लेकिन जड़ का विलोम मैं कहूं तो एसएससी ने बहुत बार पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये शब्द अपने आप में। ठीक है ना। हाँ बताइए बच्चों, जड़ का विलोम क्या होता है, जड़ का विलोम होता है बेटा चेतन। बहुत बार आंसर मिलेगा आपको इसका, बहुत बार पूछा गया है चेतन। और बच्चों कभी कभी चेतन का आपको विलोम अचेतन भी मिल जाता है, जड़ नहीं देता है एग्जामिनर, अचेतन।
ठीक है ना, तो याद रखना इस चीज को आप लोग। क्लियर? उन्मीलन का विलोम बताइए बेटा, उन्मीलन का विलोम। हाँ, ये पहले मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। चलो बताइए बच्ची। बोलो बच्चों। हाँ, बताएंगे बच्चे सब लोग। उन्मीलन नहीं है, वो तो उन्मूलन था। उन्मूलन माने तो किसी चीज को उखाड़ फेंकना था, ये उन्मीलन है, उन्मीलन। इसका विलोम क्या बता देंगे आप लोग? नी उपसर्ग लगाकर भी आप इसका विलोम बना सकते हैं, निमीलन। ठीक है ना, याद रखना। तो बच्चों शब्द क्या हो जाएगा आपका? निमीलन, निमीलन। और बच्चों जो आप कह रहे थे उन्मूलन, वो तो उन्मूलन शब्द था। उन्मूलन माने होता है बेटा, उन्मूलन माने उखाड़ फेंकना। ठीक है ना, उखाड़ना। उसके लिए बताया था मैंने आपको रोपण, उखाड़ना। ठीक है ना, ये उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना। चलो राजा का विलोम बताएंगे बेटा। ये क्वेश्चन कई बार आया है और इस क्वेश्चन में बहुत बार दिक्कत होती है, बहुत बार। कभी तो राजा का रंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, कभी तो राजा का बेटा क्या मिल जाएगा? रंक मिल जाएगा। कभी आपको प्रजा मिल जाएगा, कभी आपको रानी मिल जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो बच्चे राजा का आप क्या बताएंगे? प्रजा, और बेटा आपको रानी। ये तीनों आंसर याद रखने हैं, वो जब भी आपसे पूछता है आपको बता देना है। ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, तो ये चीज देखो ध्यान रखना, इनको आपको गलत नहीं करना। तीनों याद रखना, रंक भी, प्रजा भी और रानी भी। राजा का रंक, राजा का प्रजा, राजा का रानी। तीनों शब्दों में से कोई भी एक शब्द आपको मिलेगा विकल्प में, उसको आपको टिक करना है। ठीक है मेरे बच्चे। चिरायु, चिरायु बोला जाता है लंबी आयु के लिए। जैसे आपको कोई आशीर्वाद देता है, चिरायु भव, है ना, आयुष्मान भव, तो आपको दीर्घ आयु की कामना करता है वो व्यक्ति आशीर्वाद देते समय, है ना। तो इसके लिए आपको आंसर क्या देना है? चिरायु का। चिर का विलोम होता है अल्प, अल्प माने कम आयु। ठीक है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे बच्चों? अल्पायु। क्या बोलोगे बेटा? अल्पायु, अल्पायु। जिसे कम उम्र के लिए बोलेंगे, कम उम्र, उल्टा अर्थ। ठीक है। हाँ, ठीक है बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है ना, दीर्घायु या चिरायु का विलोम अल्पायु आपको लगाना है। नंबर आता है बेटा 143, संश्लेषण, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। अब जोड़ना का अर्थ तो तोड़ना बनेगा ना। बोलो भाई, जोड़ना तो किसी चीज को, मैंने पेन है, इसको तोड़ दिया और फिर इसको जोड़ दिया, तो जोड़ना तो होता है बेटा संश्लेषण। इसका उल्टा जो होगा वो तोड़ना बनेगा, तो उसको आप क्या कहें, क्या बोलोगे? विश्लेषण, जिसका अर्थ होता है तोड़ना। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों उसे आप क्या कहेंगे? विश्लेषण, विश्लेषण, जिसका अर्थ हो जाएगा बच्चों तोड़ना। जोड़ना नहीं है, तोड़ना है, उल्टा अर्थ उसका बताना है हम। वेरी गुड। हाँ, आगे आते हैं बेटा 144 नंबर पर, अधुनातन। बोलो सब लोग। सर जड़ का तना नहीं हो सकता? नहीं बेटा नहीं, जड़ का विलोम विच्छेदन ही लगाना, गलत हो जाएगा। जो पेपर में पूछा जाता है वही तो आंसर देंगे हम।
भाई जड़ का, तो बेटा अधुनातन माने होता है नया, और इसका विलोम बता दो। अब आप इसी जिसमें इसने पूछा है ना क्वेश्चन हमसे, तत्सम में हमें तत्सम ही आंसर दे देना है इसका। तन, वेरी गुड, है ना। और बेटा नया का विलोम आपको पता है क्या होता है? पुराना होता है भैया। जैसे मान लीजिए कल आपने नया फोन खरीदा और पुराना अपने छोटे भाई को दे दिया, तो बेटा नया का विलोम पुराना, अधुनातन का विलोम पुरातन। ऐसे ही आपको याद रखनी है सब चीज, है ना बेटा। शत्रु का तो मित्र होता है यार,